रावी, कल अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेना। हमें कल गीता आंटी की बेटी की सगाई में शामिल होने जाना है। अलका ने किचन में काम करते हुए अपनी बेटी से कहा। माँ, तुम्हें पता है ना, आजकल मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। ऑफिस में कल बहुत ज़रूरी मीटिंग है। आप पापा या रोहन को अपने साथ ले जाओ। नहीं, मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है। वहाँ पापा या करण का कोई काम नहीं है। गीता आंटी ने अपनी एक फ्रेंड को भी बुलाया है। वे अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं। आंटी ने तुम्हारे बारे में उनसे जिक्र किया है, तो वे तुम्हें देखना चाहते, इसलिए तुम्हारा चलना जरूरी है। अलका ने रावी पर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। माँ, तुम भी ना, ये नया तरीका निकाला है मुझे दिखाने का। वैसे भी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, उसने लगभग खींचते हुए कहा। 25 साल की रावी शुरू से ही खुले विचारों को मानने वाली थी। हालांकि एक कंजर्वेटिव और मध्यम वर्गीय परिवार उसे विरासत में मिले था, पर जब भी उसे मौका मिलता था वह जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी लिया करती थी। उसके पिता चाहते थे कि रावी बस ग्रेजुएशन करे और उसके बाद उसकी शादी करके जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ जाए। लेकिन रावी ने ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर में डिप्लोमा किया और फिर पढ़ाई के बाद सूरत की एक कंपनी में नौकरी कर ली थी। लेकिन अब अचानक विवाह की बात सुनकर वो चौंक गई थी। हाँ, नया तरीका निकाला है। अब तुम शादी के लायक तो हो गई हो। तुम्हारे साथ की लड़कियों की तो शादी भी हो चुकी है। अलका ने कहा। माँ, तुम जानती हो मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई सामान नहीं हूँ जो अपनी प्रदर्शनी करने जाऊँ। तो ऐसे ही तो देखना दिखाना होता है। तुम आजकल की लड़कियाँ ज़रा सा घर से बाहर क्या निकल जाती हो, सब कुछ अपने हिसाब से ही करने का सोचने लगती हो। अलका ने किचन से ही रावी को डांटते हुए कहा। लेकिन रावी नए ख्यालात की लड़की थी। उसे बदलाव का जीवन चाहिए था। माँ, तुम्हारे समय में जो होता था ज़रूरी नहीं है अब भी हो। मेरा कल ऑफिस जाना ज़रूरी है। अगर इतना ही है तो हम भी तो लड़के वालों के यहाँ जाकर देख सकते हैं। अलका के हाथ से बर्तन सिंक में जोर की आवाज़ से गिरा था। वह किचन से निकलकर सीधा कमरे की ओर चल पड़ी। उसके कमरे में पहुंचने से रावी समझ गई थी कि माँ का उसका इस प्रकार से कहना अच्छा नहीं लगा है। रावी को भी लगा कि उसे ऊंची आवाज़ में अपनी माँ से बात नहीं करनी चाहिए थी। रावी इससे पहले बात संभालती। अलका गुस्से में रावी पर टूट पड़ी थी। लड़के वाले ही लड़की को देखने आते हैं। ये रीति रिवाज सदियों से चला आ रहा है। अब गीता आंटी की बेटी की सगाई हो रही है तो लड़के वालों को उन्होंने अपने घर बुलाया है, ना कि वे लड़के वालों के यहाँ गई है। तुम आजकल के बच्चे जरा सा पढ़ लिख कर बाहर नौकरी क्या करने लग जाते हो। तुम्हें लगता है तुम समाज के सारे नियमों को बदल कर रख दोगे। देखो रावी, हमने अपनी हैसियत से बाहर जाकर तुम्हें पढ़ाया और नौकरी भी करने दी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले भी खुद ही करने लगोगी। कल तुम्हें मेरे साथ चलना है, मतलब चलना है, समझी। अलका ने गुस्से में रावी से कह दिया। रावी ने आगे कुछ ना कहना ही ठीक समझा, पर उसका मन किसी के सामने प्रदर्शनी का सामान बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा क्या हो जाएगा अगर रिवाजों को बदल दिया जाएगा। उसे भी तो अधिकार है कि वह लड़के वालों को कहे कि वह लड़के को देखना चाहती है। रावी को इन रीति रिवाजों से नफरत सी होने लगी थी। सच ही तो है, आजकल जहाँ लड़कियाँ लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, वहाँ केवल एक ही पक्ष को अधिकार है कि वह अपने जीवन साथी को देखे और अपनी पसंद नापसंद जाहिर करे। आज के समाज में नई गूंज तो सुनाई दे रही है, लेकिन वह 100% नहीं है। आज भी मध्यम वर्गीय परिवारों में पुराने रीति रिवाज कायम है। रावी अपने नियम से अपने माता पिता को कोई दुख देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कुछ ना कहना ठीक समझा और वह अपने ऑफिस को मेल करके अपनी कल की छुट्टी की सूचना देने बैठ गई। अगले दिन सुबह से ही माँ ने सगाई में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। सगाई का मुहूर्त 11:30 का था। रावी के पहनने के लिए अलका ने एक बहुत ही सुंदर साड़ी निकाल दी थी। रावी चुपचाप माँ की कई बातों पर अमल कर रही थी, पर उसके मन के भीतर अभी भी एक युद्ध चल रहा था। युद्ध अपने अधिकार और बराबरी का था। रावी गुलाबी रंग की साड़ी में गुलाब का फूल लग रही थी। अलका ने बेटी को देखते ही बलैया ले ली। रावी चुपचाप माँ को देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं। दोनों जाने के लिए घर से बाहर निकल आई।
रावी के पिता ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी का दरवाजा रावी के लिए खोल दिया। पिता की मुस्कुराहट रावी को इस समय मात्र एक कमजोर सहारा लग रही थी। वह जानती थी कि उसके पिता माँ और उसके बीच हुए कल के विवाद को ठंडा करना चाहते थे। रास्ते भर तीनों के बीच एक खामोशी सी पसरी रही। रावी के मन के भीतर ज्वार भाटा जैसी हलचल हो रही थी। गीता आंटी को का घर आ चुका था। अपने भीतर हलचल समेटने पर होठों पर खामोशी लिए रावी गाड़ी से नीचे उतर आई। रावी के पिता ने दोनों को गीता आंटी के घर के सामने छोड़कर अपने ऑफिस का रास्ता पकड़ लिया था। जहां अलका बहुत ज़्यादा उत्साही थी, वहीं रावी चुपचाप थी। तभी अलका ने उसे देखते हुए कहा, अन्नू बेटा, थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट तो लेकर आओ, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। रावी का मन किया कि वह अपनी माँ से कहे कि वह यहाँ कैसे खुश रह सकती है, जबकि वह जानती है कि वहाँ यहाँ दिखाए जाने के उद्देश्य से लाई गई है और उसे यह एहसास हर समय होता रहेगा कि किसी की नज़रें उसे घूर रही है। लेकिन रावी ने समय की नज़ाकत को समझकर फीकी मुस्कुराहट का चोला ओढ़ लिया। दोनों घर के भीतर चली गईं। सगाई वाला घर था, फूलों से सजा हुआ था। घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं था कि जो अपनी सुंदरता से आकर्षित न कर रहा हो। तभी गीता आंटी सामने से आती हुई दिखाई दी। उन्होंने बड़े ही प्यार से अलका को गले लगाया। फिर अलका के पीछे खड़ी रावी को लगभग उन्होंने चूम ही लिया था। रावी ने भी हंसकर गीता आंटी को गले लगाते हुए बधाई दी। कुछ औपचारिक बातें होने के बाद गीता, अलका और रावी को घर के भीतर लेके गई। घर में मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन रावी अपने आप को इस भीड़ में सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। उसे हर पल लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है। कुछ देर बाद सगाई की रस्म हो चुकी थी। सभी खाने पीने का आनंद लेने लगे। अलका गीता का हाथ बटाने में व्यस्त हो गई। रावी अपने आप को इस माहौल में असहज महसूस करने लगी थी। उसने हाथ में शरबत का गिलास लिया और गीता आंटी के घर की बालकनी में जा पहुंची। अपने आप को अकेला कर रावी को थोड़ी राहत महसूस हुई। आखिर उसका मन अभी भी बेचैन था। वह अपने आप को आने वाली मुलाकात के लिए तैयार करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा ऐसा ही क्यों किया जाए। क्या इन रिवाजों को बदला नहीं जा सकता है? अभी वह अपने ख्यालों में खोई ही थी कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी। किसी की आवाज़ उसको कानों में सुनाई दी। हेलो, आप रावी जी हैं ना? रावी ने हाँ में सिर हिलाया और उस नौजवान को देखने लगी। मैं अमन हूँ, गीता आंटी के बेटे का दोस्त। अमन ने अपना परिचय शालीनता से दिया। रावी ने मुस्कुराहट के साथ धीरे से अमन का अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन रावी को संशय हो रहा था कि अमन उसका नाम कैसे जानता है। रावी के हाव भाव को देखते ही अमन समझ गया और उसने कहा, एक्चुअली नीचे गीता आंटी आपको ढूंढ रही थी। वे चाहती थी कि आप खाना खा लें। वे और मेहमानों को भी देख रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको ढूंढ कर लाता हूँ। लेकिन आपने मुझे पहचाना कैसे? रावी ने आश्चर्य से अमन से पूछा। गीता आंटी ने ही बताया कि आपने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है। अमन ने अपनी सफाई में मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तभी आपने मुझे तुरंत पहचान लिया। रावी भी अमन की समझदारी देखकर मुस्कुराए बिना न रह सकी। जी, वैसे अगर आपको अभी भूख न लगी हो तो क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? वो क्या है ना, मैं अकेला बोर हो रहा हूँ। मेरा दोस्त तो बहन की सगाई का सारा काम देख रहा है। मेरे लिए उसने कोई काम ही नहीं छोड़ा है, इसलिए आपको एतराज़ ना हो तो मैं। अमन ने रावी के सामने अपना प्रस्ताव झिझकते हुए रखा। वह जानता था एक अजनबी लड़के के साथ शायद कोई भी लड़की इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं होगी, इसलिए उसने रावी से परमिशन लेना ज़रूरी समझा था। रावी को इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। वैसे भी वह अपने मन में चल रहे उलझन से थोड़ी देर के लिए निजात पाना चाहती थी। अमन का उससे बात करना उसे अच्छा लग रहा था। रावी ने अमन को अपने साथ बैठने की अनुमति दे दी। दोनों ने एक दूसरे से औपचारिक बातें ही की। रावी को अमन से बात करना अच्छा लग रहा था। तभी अमन ने रावी से कहा, रावी जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए, सोफे पर बैठते हुए बोली। आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? मेरा मतलब है कि आप अपनी शादी को लेकर कुछ तो सपने देखती होंगी, अमन ने थोड़ा सकुचाते हुए रावी से कहा था। आखिर अभी दोनों की मुलाकात हुए कितना ही समय हुआ था।
इतने कम समय की मुलाकात में पर्सनल प्रश्न शायद रावी को नाराज भी कर सकता था। अमन का प्रश्न सुनकर रावी ने अमन को आश्चर्य से देखा। उसको लगा कि आखिर अमन उससे शादी के बारे में क्यों पूछ रहा है। एक शंका सी उसके चेहरे पे छा गई थी। अमन रावी के चेहरे को देखकर समझ गया कि शायद रावी को उसका यह प्रश्न पसंद नहीं आया है। उसने तुरंत कहा, सॉरी, अगर आप नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, शादी का माहौल है ना इसीलिए। रावी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी राय शादी को लेकर अलग है। मुझे लगता है कि जब आप मेरी राय सुनेंगे तो मुझे एक सिर्फ लड़की समझेंगे। तब तो मुझे आपकी राय जरूर सुननी चाहिए, अमन ने हंसते हुए कहा। रावी की नज़रें कमरे के फर्श पर टिक गई थी। उसने एक लंबी सांस भरी। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ जाएं। आजकल जब हम लड़का लड़की एक समान की बात कर रहे हैं तो फिर इन रिवाजों में फ़र्क क्यों करें। अगर लड़की लड़के को देखने जाती भी तो इसमें बुराई क्या है। आप ही बताइए, क्या लड़के या उसके परिवार को ही अधिकार है वही सब देखे। लड़का ही तो शादी नहीं कर रहा है ना, लड़की भी तो अपने माता पिता को छोड़कर अपना सारा जीवन एक ऐसे घर में बिताने वाली होती है जिसके बारे में वो जानती भी नहीं है। रावी ने अपने अंदर भरे गुबार को अमन के सामने रख दिया था। वह नहीं जानती थी कि अमन उसके बारे में क्या सोचेगा, पर उसने अपनी बात कहकर हल्कापन महसूस किया था। उसकी बात सुनकर अमन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ पड़ी थी और उसने कहा, रावी जी, जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो फिर इन रीति रिवाजों की क्यों परवाह करें। आखिर हम नई पीढ़ी के हैं और अगर नए रिवाज अच्छे हैं तो उन्हें अपनाने में ऐतराज़ क्यों। अचानक अमन उठकर खड़ा हो गया। उसने रावी की ओर देखते हुए कहा, रावी जी, अगर आप कल शाम को फ्री हो तो क्या आप कल हमारे परिवार के साथ मेरे घर चाय पर आ सकती हैं। अचानक से चाय का निमंत्रण मिलने से रावी ने आश्चर्य से अमन को देखा, क्योंकि उन दोनों की मुलाकात हुए कुछ ही समय बीता था। वह कुछ समझ पाती तभी उसको हल्का के साथ एक शालीन महिला आती हुई दिखाई दी। रावी हल्का से कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि उस महिला ने कहा, रावी, मैं अमन की माँ हूँ। हमने तुम दोनों की बात सुन ली है। मैंने अपने बेटे और बेटी को समान रूप से पाला है, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी आने वाली बहू को भी समानता का अधिकार मिले। हम लोग तुम्हें यहाँ देखने आए हैं और तुम इस देखने दिखाने के रिवाज से खुश नहीं हो। यह बात तुम्हारी माँ ने पूजा को बता दी थी और पूजा ने मुझसे इस बात का जिक्र कर दिया था। हम सभी का यह मानना था कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी अमन शादी से पहले होने वाली पत्नी के विचारों को जानना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी होने वाली पत्नी को भी कभी असमानता का एहसास हो। अमन की माँ ने हल्का जी की ओर देखते हुए कहा, बहन जी, इस रिश्ते के लिए रावी का राजी होना बहुत ज़रूरी है। नापसंद होने पर भी कोई बात नहीं, हम समझेंगे कि हमें नए दोस्त मिल गए हों। तैयार हैं, अमन की माँ ने हंसते हुए कहा। वातावरण में सभी की खिलखिलाहट गूंज उठी थी। मुस्कुराहट के साथ रावी की आंखों से आंसू झलक आए थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह नए रिवाजों की नींव रखने जा रही है।